हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। हमारे सामने हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब हम इस वीडियो में दर्पण से संबंधित बात करने वाले हैं। एक आपका अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें किस वैल्यू को, जैसे कि आपकी एक होती है वस्तु की दूरी, एक होती है वस्तु की दूरी u, एक होती है प्रतिबिंब की दूरी v, एक होती है फोकस दूरी f और होती है वक्र त्रिज्या r। इन चारों की दूरियां कब धनात्मक लेनी कब ऋणात्मक लेनी ये आपको देखना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी एक होती है आपकी क्षैतिज रेखा, एक होती है आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा में मूल बिंदु से दाएं तरफ सारी वैल्यू धनात्मक होती है, इससे बाएं तरफ सारी वैल्यू ऋणात्मक होती है, y की तरफ ऊपर की तरफ सब धनात्मक होती है, नीचे की तरफ सब ऋणात्मक होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप दर्पण पे आओगे, दर्पण पे ये इसका मूल बिंदु हो जाएगा जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव से ऊपर की सारी दूरी धनात्मक लेनी है, नीचे की सारी ऋणात्मक लेनी है, राइट हैंड साइड की सारी धनात्मक लेनी है और उल्टे हाथ तरफ की सारी क्या लेनी है, ऋणात्मक लेनी है, ठीक है। लेफ्ट तरफ की सारी ऋणात्मक और दाहिने तरफ की सारी धनात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक, ठीक है। तो अगर अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण में फोकस आपका बाई तरफ होता है, वक्रता केंद्र बाई तरफ होता है, वस्तु भी बाई तरफ होती है, तो सारी दूरियां क्या जाएगी, ऋणात्मक। और इसका प्रतिबिंब बनता है दाएं तरफ, है ना। एक प्रतिबिंब दाएं तरफ बनता है, बाकी सारे बाएं तरफ बनते हैं। मतलब इसके मैक्सिमम केस में सारी दूरियां जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता केंद्र फिक्स होते हैं, दाएं तरफ होते हैं, तो ये सारी दूरियां क्या जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। लेकिन इसका जो प्रतिबिंब होता है वो भी क्या बनता है, दाएं तरफ बनता है, आभासी, ठीक है। और वस्तु रहती है बाएं तरफ, तो वस्तु हो जाएगी ऋणात्मक, बाकी चीजें होंगी धनात्मक, ठीक। लेकिन अगर हम दर्पण को चेंज कर देंगे तो वैल्यूज वापस से बदल जाती हैं, ठीक। तो आपको क्या याद रखना, मेन क्या याद रखना, आपको तो ये याद रखना है कि जो दर्पण का जो मूल बिंदु होता है, इस मूल बिंदु से दाएं तरफ की सारी दूरियां धनात्मक, ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक, नीचे की सब ऋणात्मक और बाएं तरफ की ऋणात्मक। यानी कि वस्तु को इस तरीके से रखा तो ये ऊपर की तरफ है यानी कि धनात्मक रहेगी, इधर की दूरियां सारी ऋणात्मक, इधर की दूरियां सारी धनात्मक, नीचे की दूरियां सारी ऋणात्मक, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है चिन्ह परिपाटी को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि आपको जब हम प्रकाश की किरण की दिशा में चलते हैं तो सारी दूरियां धनात्मक होती है, प्रकाश की किरण की दिशा के विपरीत दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। परावर्तन के बाद अगर प्रकाश किरणें आती है सारी ऋणात्मक, और प्रकाश किरणें अगर जिस तरफ जाती है मुख्य अक्ष समानता, तो सारी दूरियां क्या जाएगी, धनात्मक, ठीक है। ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक और नीचे की सारी दूरियां ऋणात्मक। तो आप इसको चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही याद रखें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।